सबसे पहले बात संसद में जारी संग्राम की। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था। कथित जासूसी कांड पर आज भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। जैसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, विपक्ष के हंगामे के चलते चंद मिनटों में ही दोनों सदन स्थगित करने पड़े। हालांकि दोपहर के बाद राज्यसभा में कोरोना के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। कथित जासूसी कांड पर सरकार लोकसभा में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष क्यों कर रहा है इनकार? सदन की कार्यवाही से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 संसद में संग्राम। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी जासूसी कांड को लेकर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के 4 मिनट के भीतर ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद भी हंगामा जारी रहा तो सदन की कार्यवाही 22 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। सरकार जासूसी कांड से इंकार कर रही है, लेकिन साथ में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार है। कांग्रेस पूरे मामले पर जेपीसी से जांच पर अड़ी है। विपक्ष का साफ कहना है कि बिना जांच के सदन नहीं चलने देंगे। पेगासस फोन टैपिंग के मुद्दे पर सदन के अंदर कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा थाम रखा था, तो वहीं सदन के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे रहे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अगुवाई में संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है। पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट पर कल कांग्रेस जहां सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो वहीं 22 जुलाई को सभी राज्य इकाइयां देश भर के राजभवनों तक विरोध मार्च निकालेंगी। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह माना कि रोहिंग्या देश के लिए खतरा हैं। कुछ रोहिंग्या प्रवासियों के गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने की भी सूचना मिली है। सरकार ने कहा कि म्यांमार में चल रही अशांति का असर भारत पर भी पड़ा है। वहां से लोग भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। हंगामे के बीच लोकसभा में भले ही कामकाज नहीं हो पाया हो, राज्यसभा में सत्ता पक्ष की पहल पर विपक्ष के नेता कोरोना पर चर्चा के लिए सहमत हो गए। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में बीजेपी के नेता पीयूष गोयल के हस्तक्षेप करने से बात बन गई और सिलसिलेवार ढंग से चर्चा हुई। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोरोना पर चर्चा के दौरान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि लॉकडाउन की घोषणा न केवल 8 से 15 दिन पहले की जानी चाहिए थी, बल्कि प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था भी की जानी चाहिए थी। राज्यसभा में शिवसेना के नेता संजय राउत ने सरकार पर कोरोना का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। राउत ने पूछा कि आखिर कोरोना का डेटा क्यों छिपाया जा रहा है। राउत ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर दिखे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस जानबूझकर नकारात्मक माहौल बनाती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस हमें बचा ही नहीं पा रही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।